हेलो किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापी जा सकती है, जैसे क्यूब, कोन, स्फेयर, etc। तो आइए आज हम तरह तरह के 3D शेप्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ उनका उच्चारण भी। सबसे पहले क्यूब। क्यूब यानी धन क्षेत्र। ऐसे शेप को हम क्यूब कहते हैं। ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, जिनमें 3 स्क्वायर्स एक कोने पर मिलते हैं। अगर क्यूब को हम कागज पर लेकर इस तरह ट्रेस करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलेगा। आइए अब इसका उच्चारण सीखते हैं। कुब इसका गलत उच्चारण है। इसे सही से बोलने के लिए पहले बोलें क्यूब, फिर इसमें जोड़ दें ब, जोड़कर बोलें क्यूब। एक और बार क्यूब, फिर से कोशिश कीजिए क्यूब। बिल्कुल ठीक। क्यूबॉइड यानी आयतफलकी। इस तरह के शेप को हम क्यूबॉइड कहते हैं। ये भी 6 सतहों से मिलकर बना होता है, जिनमें या तो 6 रेक्टेंगल्स होते हैं या 2 स्क्वायर्स और 4 रेक्टेंगल्स। अगर क्यूबॉइड को हम कागज पर लेकर इस तरह ट्रेस करेंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा या फिर स्क्वायर। क्यूबॉइड इसका गलत उच्चारण है। इसे सही से बोलने के लिए पहले बोलें क्यूब, फिर बोलें बॉ, फिर बोलें 8। तीनों को जोड़ते हुए बोलिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। एक और बार क्यूबॉइड, फिर से कोशिश कीजिए क्यूबॉइड। बिल्कुल सही। अब बारी आती है कोन यानी कोण की। ऐसे शेप को हम कोन कहते हैं। ये नीचे से चपटा और ऊपर से नुकीला होता है। अगर कोन को हम कागज पर ट्रेस करेंगे तो हमें सर्कल मिलेगा। आप आइसक्रीम कोन तो खाते ही होंगे, तो बस उसका शेप कोन ही है। आइए अब इसे बोलने का सही तरीका सीखते हैं। कौन इसका गलत उच्चारण है। इसे सही से बोलने के लिए पहले बोलें को, फिर इसमें जोड़ दें न, जोड़कर बोलें कौन। एक और बार कौन, फिर से कोशिश कीजिए, बोलिए कौन। आसान था ना? आइए सीखते हैं सिलेंडर यानी बेलनाकार। ऐसे शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। 2 सर्कल्स को अगर एक धुरी या एक्सिस से जोड़ा जाए इस तरह तो सिलेंडर बनता है। सिलेंडर को अगर हम कागज पर लेकर ट्रेस करेंगे तो सर्कल बनेगा। आइए अब इसका उच्चारण सीखते हैं। साइलेंडर इसका गलत उच्चारण है। इसे सही से बोलने के लिए 3 भाग कीजिए। पहले बोलिए सी, फिर बोलें लिन, फिर बोलें डर। तीनों को जोड़ते हुए बोलिए सिलेंडर। एक और बार सिलेंडर,
फिर से कोशिश कीजिए। सिलेंडर, बिल्कुल ठीक। ट्रायंगुलर पिरामिड यानी त्रिकोणीय पिरामिड। ऐसे शेप को हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। ये 3 ट्रायंगल से बना होता है। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड को हम कागज पर लेकर कुछ इस तरह ट्रेस करेंगे तो हमें ट्रायंगल मिलेगा। आइए अब ट्रायंगुलर पिरामिड बोलना सीखते हैं। ये 2 शब्दों से बना है, ट्रायंगुलर और पिरामिड। पहले ट्रायंगुलर बोलना सीखते हैं। इसके लिए इसके 3 भाग कीजिए। पहले बोले ट्राई, फिर बोले एंगल, फिर बोले लर। तीनों को जोड़कर बोले ट्रायंगुलर। एक और बार ट्रायंगुलर। फिर से कोशिश कीजिए, बोलिए ट्रायंगुलर। बिल्कुल सही। अब हम पिरामिड बोलना सीखेंगे। इसके लिए इसके 2 भाग कीजिए। पहले बोले पिरा, फिर बोले मिड। दोनों को जोड़कर बोलिए पिरामिड। एक और बार पिरामिड। फिर से बोलिए पिरामिड। अब इन दोनों शब्दों को जोड़कर बोलिए ट्रायंगुलर पिरामिड। फिर से रिपीट कीजिए ट्रायंगुलर पिरामिड। देखा, आसान था ना? अब बढ़ते हैं स्क्वायर पिरामिड यानी वर्ग पिरामिड की ओर। ऐसे शेप को हम स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। ये 4 ट्रायंगल्स और एक स्क्वायर से बना होता है जो बेस पर होता है यानी सतह पर। अगर स्क्वायर पिरामिड को हम कागज पर लेकर कुछ इस तरह ट्रेस करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलेगा। पिरामिड बोलना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। अब बोलना सीखते हैं स्क्वायर। इसके लिए पहले बोले स्क्वायर, फिर इसमें जोड़ दें र। जोड़कर बोले स्क्वायर। एक और बार स्क्वायर। फिर से कोशिश कीजिए स्क्वायर। अब इसमें पिरामिड जोड़ दीजिए। बोलिए स्क्वायर पिरामिड। एक और बार स्क्वायर पिरामिड। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं हमारे आखिरी शेप यानी स्फेयर पर। इस तरह के शेप को हम वृत्त कहते हैं यानी स्फेयर। कोई भी ऐसी चीज जो पूरी तरह से गोल हो वो स्फीयर आकार की है, जैसे क्रिकेट बॉल या फिर टेनिस बॉल या फिर ये ग्लोब। आइए अब इसका उच्चारण सीखते हैं। स्फीयर इसका गलत उच्चारण है। इसे सही से बोलने के लिए इसके 2 भाग कीजिए। पहले बोले स्फी, फिर इसमें जोड़ दें यर। जोड़कर बोले स्फीयर। एक और बार स्फीयर। एक और बार ट्राई कीजिए, बोलिए स्फीयर। वेरी गुड। तो देखा, आज हमने कितने सारी 3D शेप्स के नाम और उनके उच्चारण के बारे में जाना। अगली बार हम और नए शब्द आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही साथ उनका उच्चारण भी आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।